हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अल्कोहल चैप्टर की एक रिएक्शन पढ़ेंगे जिसको एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि नाम भी बता रहा है, ये एक एस्टर बनाने की एक रिएक्शन है। तो इसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एसिड लेते हैं और एक अल्कोहल लेते हैं। ठीक है, दोनों का आर ग्रुप अलग करने के लिए मैंने आर डैश यहाँ पे अल्कोहल के मॉलिक्यूल को आर डैश आर ले लिया। ठीक है, तो ये होती है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। हमें इस सेक्शन में एक चीज जाननी है कि जो H पॉजिटिव निकल रहा है वो अल्कोहल से आ रहा है एसिड से आ रहा है। इसको करने के लिए हमने क्या किया, जो अल्कोहल का H है उसको रेडियो एक्टिव कर दिया। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव H पॉजिटिव, ये क्या करता है, जाके अटैक करता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉर्मेशन होगा, RCO नेगेटिव OH R डैश। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये नीचे आ जाता है और ये ग्रुप यहां से निकल जाता है और यहाँ हमें क्या मिलती है, एक एस्टर बना हुआ मिलता है। ठीक है, इस तरीके से मैकेनिज्म आप लोगों को समझ आया कि OH नेगेटिव यहाँ से लूज कर जाता है। ठीक है, और H पॉजिटिव यहाँ से लूज कर जाता है। तो इस तरीके से इस रिएक्शन में क्या हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिमूव हो गया। ठीक है, कंसंट्रेटेड जो H2SO4 हमने लिया है वो क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन का भी काम करता है पानी की। अगर हम H2SO4 की जगह HCl ले तो क्या होगा, इस रिएक्शन को हम कहेंगे फिशर-स्पायर एस्टेरिफिकेशन, फिशर एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, एक और इस रिएक्शन की खासियत क्या है, ये ली-चैटलियर प्रिंसिपल को फॉलो करती है। वो क्या कहता है, ली-चैटलियर प्रिंसिपल आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा हुआ। ठीक है, तो वो कहता है कि जैसे हम अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी रिएक्शन की यील्ड अगर बढ़ानी हो तो प्रोडक्ट साइड से रिमूव कर लो। अगर हम पानी को रिमूव करते जाएंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होएगा, फॉरवर्ड। अगर हम H2 को रिमूव कर लें रिएक्शन से साथ साथ तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होएगा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एक और चीज की बात करते हैं कि अगर जो R ग्रुप है उसकी रिएक्टिविटी कैसे इफेक्ट करती है इस रिएक्शन को। तो देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इस तरीके से इफेक्ट करती है। क्यों, देखिए सबसे पहली बात तो जितना ज्यादा बड़ा R ग्रुप होगा, अगर हम अल्कोहल की बात करें, अगर R ग्रुप बड़ा होगा, बल्कि होगा, तो वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, हाइड्रोजन का रिमूव होना मुश्किल कर देगा। हमने एसिड चैप्टर में ये बात पढ़ी थी। तो इसी कारण से जितना प्राइमरी या जितना कम बल्कि जितना कम R ग्रुप वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा उतनी रिएक्शन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी इस रिएक्शन में। ठीक है, होप और आशा करती हूँ आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको इस रिएक्शन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।